क्या बातें करने से सरकारी नौकरी मिल जाएगी क्या, या फिर फॉर्म भरने से सरकारी नौकरी मिल जाती हो, या फिर हम लोग फॉर्म तो भर दिया और घर बैठे हम ये उम्मीद करें कि हाँ भाई हमारी जगह कोई और ही पेपर दे के आ जाए, बस हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए। तो भाई ये गलत फहमी है। फॉर्म भरा है तो आपको सेंटर तक भी जाना होगा, आपको पेपर भी देना होगा, और तब जाके आपके पास में आपको एग्जाम को क्वालिफाई भी करना होगा, तब जाके आप लोग ये कहते हो कि हाँ जी मैंने पेपर को पास किया है। परंतु हालांकि अगर देखा जाए हमारे हिंदुस्तान में हम बेरोजगारी बेरोजगारी कह तो रहे हैं, हमारी बेरोजगारी चरम सीमा पर भी है, परंतु उसको खुद को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी के लिए खुद क्या स्टेप उठा रहे हैं ये किसी को नहीं पता है। एक छोटा सा रिप्लाई आया था, छोटा सा तो क्या बहुत बड़ा रिप्लाई आया है, आरपीएफ एसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए। आरटीआई का रिप्लाई था, आप लोग दंग रह जाओगे इस बात को जान के, लगभग 50% बच्चे जो है वो पेपर देने ही नहीं जाते। आप समझ रहे हो कि फॉर्म तो भर रहे हैं, माता पिता का पैसा तो खर्च कर रहे हैं, परंतु हमें पेपर देने नहीं जाना है। अब ये 50% में कितना बच्चा है वो आप लोग देखोगे ना, सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। अगर मैं बातें करूं सबसे पहले आरपीएफ की बातें की जाए, कांस्टेबल की 2024 वाले की, तो आरटीआई रिप्लाई में क्या आया कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, 45,30,288, लगभग 45.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। जिसमें से कितने बच्चे पेपर देने के लिए गए, बोला कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो पेपर देने नहीं जाए, किसी की कोई सिचुएशन हो सकती है, किसी की कोई, परंतु ऐसा नहीं था। यहां पे पेपर देने कितने गए, तो 22,96,764 बच्चे थे। पेपर देने लगभग कितने नहीं गए, तो लगभग अगर बातें की जाए तो 23 लाख के समथिंग बच्चे, या फिर मैं मोटा मोटी 22 लाख कह देता हूं, 22 लाख समथिंग बच्चे जो हो वो पेपर देने ही नहीं गए। आप जानते हो एक बच्चे ने जब फॉर्म भरा होगा तो फीस कितनी लगी होगी, 500। अदर कैटेगरीज में, ये जनरल कैटेगरी के वालों के लिए है, अदर कैटेगरी की 250 रुपए भी थी। आप मोटा मोटी अगर हिसाब किताब करो तो एक बच्चे का 300 रुपए मान लो, औसतन की मैं बातें कर रहा हूं, एवरेज की बातें कर रहा हूं। आप ये समझो कि 22 लाख बच्चे गुना में अगर 300 करूंगा तो लगभग 66 करोड़ रुपए जो है बच्चों ने एक प्रकार से डोनेट कर दिए, दान कर दिए। क्यों दान कर दिए, क्योंकि वो फॉर्म तो भरते हैं, पेपर देने नहीं जाते हैं। इस वजह से बातें की जाए तो कितने बच्चे अटेंडेंस रही, तो आप लोग कहोगे कि लगभग 50 से लेकर आप 51% कह दो कि लगभग 51% बच्चे ही ऐसे थे जो पेपर देने सेंटर तक पहुंचे हैं। बातें की जाए, अगर कुल पद की बातें की जाए तो कांस्टेबल में 4,208 पद हैं, और मैं पीईटी के लिए बात करूं, फिजिकल के लिए बात करूं, तो कितने बच्चों का अभी कंपटीशन है पर सीट पे, अभी की बातें की जाए तो लगभग जो है 55 बच्चे जो है पर पोस्ट पे जो है फाइट कर रहे हैं। ये था कांस्टेबल का। अगर मैं ये कहूं कि क्या सब सेम ही, सब में ही ऐसा होता है, तो लगभग देखा जाए तो एसआई में भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला। अगर एसआई की बातें की जाए तो फॉर्म कितने भरे गए थे, तो 15.35 लाख, लगभग 15.25 लाख जो है बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। और कितने बच्चे पेपर देने के लिए गए, तो लगभग 8.25 लाख बच्चे ही जो है वो पेपर देने के लिए गए हैं। यहां पे भी देखोगे तो लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म तो भर रहे हैं परंतु पेपर देने नहीं जा रहे। अब इसका क्या मतलब है, या तो ये सोचना कि भैया फॉर्म ही भरना है, पेपर देने नहीं जाना है, तो देखो माता पिता का पैसा यार ऐसे तो मत गया करो। हालांकि अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो एटलीस्ट आपको एग्जाम देने भी जाना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा देखो किसी की सिचुएशन कैसी हो सकती है, किसी की सिचुएशन कैसी हो सकती है, परंतु कंपटीशन के अंदर अब जब होता है ना कि बच्चा जब स्टार्टिंग में फॉर्म भरा जाता है तो बच्चे के मन में ये जहन में रहता है कि जब अप्लाई करता है, आरटीआई अप्लाई करता है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो बच्चा इसी डेटा को देखता है, अच्छा 45 लाख है, तो कई बच्चे तो वैसे ही डर जाते हैं। या तो आप लोग फॉर्म भरो ही मत, अगर फॉर्म भरते हो तो आपको सेंटर तक जाना भी चाहिए, एग्जाम भी देना चाहिए भैया, तभी तो जाके सिलेक्शन होगा, तभी तो बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, फॉर्म आप में से ऐसे कौन कौन से बच्चे जिसने फॉर्म तो भरा है परंतु पेपर देने के लिए नहीं गए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, रेलवे के या फिर कोई और अदर एग्जाम भी हो सकते हैं, जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।